नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। लैंड फॉर जॉब स्कैम, ईडी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, लालू की एक और बेटी का नाम जुड़ा। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में लालू प्रसाद की एक और बेटी का नाम जुड़ गया है। ईडी ने कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया है। दरअसल रेलवे में जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें ईडी ने कारोबारी अमित कात्याल समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है। इस चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को भी आरोपी बनाया है। इसके अलावा 2 कंपनियों को भी इस मामले का आरोपी बनाया गया है। नीतीश से मुलाकात के बाद लालू तेजस्वी से मिलेंगे डी राजा। INDIA में सीट शेयरिंग पर कह दी बड़ी बात। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। CPI के महासचिव डी राजा ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और मंगलवार को वो दिल्ली जाने से पहले लालू प्रसाद और तेजस्वी से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले डी राजा ने कहा कि इंडिया गठबंधन में समझौते के बाद उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। पटना पहुंचे डी राजा ने कहा कि CPI इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट होकर हम BJP के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बिहार के CM नीतीश कुमार से मुलाकात की और कई विषयों पर चर्चा भी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाने से पहले आज वो तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कल नीतीश कुमार से औपचारिक मुलाकात भी हुई है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के निर्माणाधीन भवन का नीतीश ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के निर्माणाधीन भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। पटना के लॉ कॉलेज कैंपस में बन रहे भवन के निरीक्षण के दौरान CM नीतीश ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हालांकि इस दौरान विभागीय मंत्री तेज प्रताप यादव मौजूद नहीं थे। इस मौके पर मंत्री विजय चौधरी, वन पर्यावरण विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी, पटना DM चंद्रशेखर सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माण कार्य को तेज करने की बात कही और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। बिहार में BJP का ऑपरेशन यादव शुरू, 18 जनवरी को पटना आएंगे मोहन यादव। बिहार में भाजपा ने ऑपरेशन यादव शुरू कर दिया है। आगामी 18 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पटना आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए BJP ने उन्हें बिहार बुलाया है। अब उनके जरिए बिहार के यादव वोटरों को साधने की तैयारी की जा रही है। 18 जनवरी को मोहन यादव पटना आ रहे हैं। पटना में BJP कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के CM के पटना आगमन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार पटना एयरपोर्ट पर मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो सीधा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल जाएंगे। SKM में श्री कृष्ण चेतना मंच के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां मोहन यादव को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में यादव समाज के बड़े नेता और अधिकारी भी शामिल होंगे। SKM के बाद मोहन यादव BJP प्रदेश कार्यालय जाएंगे। वहां BJP प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित तमाम BJP नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद CM मोहन यादव इस्कॉन टेम्पल जाएंगे। वहां भगवान कृष्ण का दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। बिहार में नए खेल विभाग को राज्यपाल की मंजूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने अलग से खेल विभाग गठन करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद अब राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भी इसे मंजूरी दे दी है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल बीते 6 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरण करने के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि जल्द ही बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा, जिससे खेल के क्षेत्र में बेहतर काम हो सकेगा। बिहार में सर्दी का सितम जारी, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में सर्दी का सितम जारी है। बढ़ती ठंड और कनकनी के कारण सुबह और शाम के वक्त लोगों को अधिक परेशानी हो रही है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में स्कूलों का समय बदल गया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने शीतलहर और शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने इस सीजन में पहली बार प्रचंड ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जनवरी से पछुआ के प्रभाव से कनकनी बढ़ेगी और तापमान में गिरावट आएगी। राज्य के कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिरने की संभावना है। वहीं आगामी 11 जनवरी तक कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहने का पूर्वानुमान है। बिहार पॉलिटिक्स को लेकर लालू प्रसाद पर बीजेपी ने कसा तंज। बिहार को लेकर भी सम्राट चौधरी ने कही ये बात। विवेकानंद जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से पटना में मिलर हाई स्कूल प्रांगण से प्रचार रथ को रवाना करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद के साथ साथ उनके परिवार को भ्रष्टाचारी कहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 1996 से लालू प्रसाद और उनका पूरा परिवार ईडी और सीबीआई की जांच को झेल रहा है। ये परिवार आदतन भ्रष्टाचारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते लालू प्रसाद ने चारा घोटाला किया, जिसके कई मामले में वे आज भी सजा याफ्ता हैं। बिहार के दरभंगा में 5 शिक्षकों के सर्टिफिकेट फर्जी, शिक्षा विभाग ने किया नोटिस जारी। जानिए पूरा मामला। बिहार के दरभंगा जिले में 5 शिक्षकों द्वारा शिक्षा विभाग को दिए गए सर्टिफिकेट को फर्जी बताया गया है। दरअसल इनके विश्वविद्यालय की ओर से ही इन सर्टिफिकेट को फर्जी करार दिया गया है। अब इन 5 शिक्षकों पर बर्खास्ती को लेकर तलवार लटक रही है। बताया जाता है कि इन 5 शिक्षकों द्वारा उत्तर प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दिया गया था, जिसे अब फर्जी करार दे दिया गया है। इन 5 शिक्षकों में इंद्रजीत कुमार सदर प्रखंड के सोनकी स्थित प्राथमिक विद्यालय जफरा में, प्रीति कुमारी मनीगाची प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर, हरिजन बहादुरपुर प्रखंड के छपरा स्थित मध्य विद्यालय, रिंकी कुमारी घनश्यामपुर प्रखंड के कोरथू प्राथमिक विद्यालय, विमल कुमार चौधरी पूर्वी केवटगामा प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मोत्तर में पदस्थापित हैं। बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर बिहार में इस दिन से होगी 1,10,000 शिक्षकों की पोस्टिंग। जानिए कैसे होगा स्कूलों का आवंटन। बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान सहित विभिन्न जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद सभी नए अध्यापकों को 15 जनवरी से स्कूलों में पदस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अध्यापकों का स्कूल आवंटन रैंडम तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। विद्यालय में योगदान के बाद नए शिक्षक जनवरी के अंतिम सप्ताह में कक्षा लेना शुरू करेंगे। दूसरे चरण में शिक्षकों की पोस्टिंग 6वीं से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं के रिक्त पदों के अनुसार की जाएगी। ये पोस्टिंग दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा और पहले चरण के पूरक के परिणाम के आधार पर अनुशंसित शिक्षकों की होगी। झारखंड की 5 कंपनियों की संपत्ति बेचेगी बिहार सरकार। जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र की हैं ये कंपनियां। बिहार सरकार झारखंड में स्थित 5 कंपनियों की संपत्ति नीलाम करेगी। इन कंपनियों ने बिहार सरकार का कर्ज नहीं चुकाया है। राज्य सरकार ने इन कंपनियों की संपत्ति को बेचकर अपनी राशि वसूलने का निर्णय लिया है। दरअसल बंटवारे से पहले बिहार राज्य वित्त निगम ने इन कंपनियों को कर्ज दिया था। कर्ज देने के बाद ही राज्य का विभाजन हो गया और ये इलाका बिहार से झारखंड में चला गया। राज्य विभाजन के बाद झारखंड के जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि को विस्तार देने के लिए दिए गए कर्ज को चुकाने में कंपनियों ने लापरवाही की और कर्ज नहीं चुकाया। इसके बाद बीएसएफसी ने इन कंपनियों को बेचकर अपने डूबे कर्ज को वापस करने का निर्णय लिया है। इन कंपनियों की संपत्ति बेचने के लिए नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लोगों से आवेदन भी मांगा है। मुजफ्फरपुर में गैस पाइप कनेक्शन का काम पूरा। 10,000 घरों में माह के अंत तक चालू होगी पीएनजी की आपूर्ति। शहर में घरेलू रसोई के लिए पाइप नेचुरल गैस की आपूर्ति की रफ्तार तेज हो गई है। जल्द ही नए मोहल्ले में जहां पाइपलाइन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन घरों में पीएनजी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। पीएनजी की आपूर्ति करने वाली एजेंसी IOCL के रिकॉर्ड के अनुसार शहर के अलग अलग मोहल्लों में 10,000 घरों में पीएनजी का कनेक्शन का काम पूरा कर लिया गया है। IOCL के मुजफ्फरपुर प्रोजेक्ट के अनुसार 50,000 घरों में कनेक्शन चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। शहर के सभी इलाकों में पाइप बिछाने का काम पूरा करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये योजना लेट चल रही है। शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम वर्ष 2020 में शुरू हुआ था। गत वर्ष सितंबर महीने में मिठनपुरा इलाके से पीएनजी की आपूर्ति शुरू की गई थी, जहां एक अपार्टमेंट के करीब फ्लैट को पीएनजी की आपूर्ति की जा रही थी। बिहार में कोरोना को लेकर बड़ा कदम। मंदिर में बिना मास्क नो एंट्री। एंट्री गेट पर लगा पोस्टर। देश समेत बिहार में भी एक बार फिर कोरोना वायरस अपना प्रकोप बढ़ा रहा है। ऐसे में इस बढ़ते संक्रमण दर को देखते हुए गया में एक बड़ा फैसला लिया गया है।
यहाँ मंदिर में मास्क पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद इस आदेश को लेकर तरह तरह की बात शुरू हो गई है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से ये काफ़ी बेहतर कदम बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि गया में कोरोना के मरीजों के मिलने के सिलसिले को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। मंदिर के अंदर और बाहरी परिसर में दीवारों पर मास्क को लेकर पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर में कोरोना से बचाव को लेकर मास्क पहनकर ही मंदिर में एंट्री करने की बात कही है। विष्णुपुर मंदिर में अंदर और बाहर परिसर में पोस्टर चिपकाए गए हैं जिसमें मास्क लगाने की बात कही गई है। मास्क लगाकर ही अंदर प्रवेश करने को कहा गया है। बिहार में लागू रहेगा 65% आरक्षण। पटना हाईकोर्ट में इस दिन होने जा रही है सुनवाई। जानिए क्या है पूरी बात। बिहार में बीते साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया था। इस विधेयक की बीते साल के नवंबर माह में विधानसभा और विधान परिषद दोनों से मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के अधिसूचना जारी कर इसे लागू किया गया, परंतु अब इसके विरोध में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इसके बाद अब आरक्षण के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई होगी। बढ़ते ठंड को देख पाठक ने बदली स्कूलों की टाइमिंग। अब इतने बजे से स्कूल आएंगे छात्र, टीचर को मिला ये निर्देश। बिहार में बीते एक सप्ताह से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में बिहार के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव की मांग की जा रही है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग के आदेश पर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। हालांकि स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का ये आदेश फिलहाल कोशी प्रमंडल के 3 जिलों के लिए जारी किया गया है। बाकी जिलों में पहले की तरह ही स्कूल चलते रहेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग के SES के पाठक के द्वारा सभी प्रमंडल आयुक्त को यह निर्देश दिया था कि शीतलहरी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग को लेकर आवश्यक निर्णय ले सकते हैं, जिसके बाद कोशी प्रमंडल आयुक्त ने 3 जिलों सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का आदेश जारी किया है। बिहार के 10 IPS अफसरों का तबादला। DIG का पद खत्म किए जाने के बावजूद दरभंगा और पूर्णिया में पोस्टिंग। दरभंगा और पूर्णिया में DIG की पोस्टिंग की गई है, जबकि सरकार के द्वारा पूर्व में इस पद को खत्म कर दिया जा चुका है। इन दोनों जिलों में इस पद के लिए ऑफिस भी नहीं है। इसके बावजूद यहाँ DIG की पोस्टिंग की गई है। इन दोनों जिलों में IG की जगह DIG की पोस्टिंग की गई है। 1996 के बैच के IPS सुनील कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा बिहार पटना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 2002 बैच के IPS राकेश राठी पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय पटना और 2004 बैच के विनय कुमार को पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा पटना एवं 2006 बैच के IPS शिवदीप वामन राव को मुजफ्फरपुर का IG बनाया गया है।